अब ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, जहां रेत की तपिश थी मगर दिलों में सच्चाई की प्यास। आप सुन रहे हैं SFKGN TV, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की कहानी। रेगिस्तान की राकटें थी, धूप तेज थी, हवाएं गर्म थी, मगर जहां भी उनके कदम पड़ते वहां छाँव महसूस होती। रास्ते के छोटे कस्बों और गांवों में लोग उन्हें देखते ही खिंच कर आते। एक कस्बे में लोग आपसी दुश्मनी में बटे हुए थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें एक जगह बुलाया, कहा नफरत से दिल काला होता है, अगर मोहब्बत चुन लो तो अल्लाह का नूर तुम पर उतरेगा। लोगों ने उनकी बातें सुनी, सालों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई, लोग गले मिलकर रो पड़े। इसी सफर में कुछ साधुओं से सामना हुआ, वो फकीरों का मजाक उड़ाते थे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से कहा, तुम्हारा रास्ता अहंकार का है और मेरा रास्ता मोहब्बत का। उनकी नजर का असर हुआ और कई साधु वहीं तौबा करके उनके मुरीद बन गए। आग की पूजा करने वाले साधुओं का वाक़या राजस्थान की सरजमीन पर चलते हुए ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का सामना कुछ ऐसे साधुओं से हुआ जो आग की पूजा करते थे। लोगों से कहते, ये आग हमारी देवी है, यही जलाती है, यही बचाती है, अगर कोई इसमें दाखिल हो तो जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बातें सुनी, चेहरे पर नूर था, लहजे में नरमी। फरमाया, आग अल्लाह नहीं है, आग सिर्फ अल्लाह के हुक्म से जलती है, अगर अल्लाह न चाहे तो ये किसी को जला नहीं सकती। साधु अहंकार से हंसने लगे, कहने लगे, अगर तेरी बात सच है तो इस मासूम बच्चे को आग में डालकर दिखा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे का हाथ थामा, प्यार से कहा, डर मत बेटा, तेरे साथ अल्लाह की रहमत है। फिर बच्चे का हाथ पकड़े पकड़े ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खुद आग की लपटों में दाखिल हो गए। लपटें भड़क रही थी, सैकड़ों लोग देख रहे थे, मगर कुछ देर बाद जब वो बाहर निकले तो सब हैरत में पड़ गए। न बच्चे के हाथ पर कोई निशान था, न उनके कपड़े जले, बाल तक सुलगे, गोया आग भी सजदे में झुक गई हो। साधु कांप उठे, उनकी आंखों से अहंकार का पर्दा उतर गया। उन्होंने कहा, आज हमने जान लिया कि आग खुदा नहीं बल्कि खुदा का बनाया हुआ जरिया है। असल इबादत उसी की है जिसने आग को पैदा किया। कई साधु उसी वक्त तौबा कर मुसलमान हो गए, बाकी लोग भी दिल में तौहीद का यकीन लेकर लौटे। राजस्थान की रेतीली राहों से गुजरते हुए आखिरकार वो वक्त आ गया जब ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर की सरजमीन पर कदम रखा। उस वक्त अजमेर एक बड़ा शहर था, राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। शहर में ऐश्वर्य और ताकत थी, मगर गरीब भूखों से तड़पते थे, मजलूम दबे कुचले रहते थे और अमीर अहंकार में डूबे थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर पहुंचे तो लोग उनके चेहरे का नूर देखकर ठहर गए। किसी ने कहा, ये कौन फकीर है जिसे देखकर दिल झुकता है? कोई बोला, इनकी आंखों में अजीब सुकून है। पहली करामत अजमेर की सरजमीन पर उस वक्त जाहिर हुई जब एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। बच्चा सांसों के लिए जूझ रहा था। उसने रोकर कहा, हजरत, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और दुआ की, या अल्लाह, इस माँ की झोली खाली मत कर। बच्चा उठ बैठा, चेहरे पर जान लौट आई। इस करामत के बाद अजमेर के लोग भीड़ की तरह आने लगे। कोई अपने जख्म लेकर आया, कोई भूख से परेशान आया, कोई दिल का दर्द लेकर आया, और सबको उनकी चौखट से राहत मिली। आना सागर की करामत अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का असर तेजी से फैल रहा था। लोग उनकी करामातें देख देख कर दिल से मोहब्बत करने लगे। मगर इसी बीच राजा पृथ्वीराज चौहान को खबर मिली कि एक फकीर आया है जिसके पास लोग भीड़ की तरह जमा हो रहे हैं। राजा को यह बात नागवार गुजरी। राजा ने सोचा, अगर ये फकीर इसी तरह मशहूर हो गया तो मेरी हुकूमत पर असर पड़ेगा। उसने हुक्म दिया, इस फकीर और उसके मुरीदों को पानी मत लेने देना। आना सागर झील का पानी उनके लिए बंद कर दो। रेगिस्तान की तपिश में गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद प्यास से परेशान थे। पानी की एक बूंद न मिलती, मगर उनके होंठों पर शिकवा नहीं था। सब कहते, हमारे सर पर हमारे ख्वाजा है, वो हमें कभी प्यासा नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर राजा ने पानी रोक दिया है तो तू अपनी रहमत से पानी पहुंचा दे। लोगों ने देखा, अचानक जमीन से पानी फूट पड़ा, साफ, मीठा और ठंडा पानी। मुरीदों ने पिया, जान में जान आई। सबने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर एक और करामत जाहिर हुई। आना सागर की झील का पानी लहरों की तरह उठकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ झुक गया, गोया पानी भी उनकी खिदमत में हाजिर हो। जहां राजा ने प्यास से आजमाना चाहा, मगर अल्लाह ने अपने वली की इज्जत बचाई और पूरी अजमेर की धरती ने देख लिया कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के सच्चे दोस्त हैं।
पृथ्वीराज चौहान और दरबार का मामला। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का असर दिन ब दिन बढ़ रहा था। गरीब, मजलूम और बीमार उनके पास आते और सबको राहत मिलती। मगर राजा पृथ्वीराज चौहान को यह बात भारी लग रही थी। राजा ने दरबारियों से कहा, यह फकीर मेरी हुकूमत के लिए खतरा है। अगर लोग इसी तरह इसके मुरीद बनते गए तो मेरा तख्त कमजोर हो जाएगा। उसने हुक्म दिया कि उसे दरबार में बुलाया जाए और आजमाया जाए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरबार में पहुंचे। राजा ने अहंकार से कहा, सुना है तू फकीर है और लोग तुझसे करामात देखते हैं। अगर सचमुच अल्लाह का दोस्त है तो यहाँ कोई निशानी दिखा। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, करामत मेरा काम नहीं, करामत तो अल्लाह दिखाता है, मैं तो बस उसका गरीब बंदा हूं। इसी दौरान दरबार में एक शख्स लाया गया जो अंधा था। राजा ने कहा, अगर तू सच्चा है तो इसे आंखों की रोशनी लौटा दे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अंधे की आंखों पर हाथ रखा, दुआ की, या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी हो तो अपने बंदा को रोशनी अता कर। लोगों ने देखा, अंधे की आंखों में चमक लौट आई। उसने सबसे पहले वहीं सजदा किया और कहा, अब मैं देख रहा हूं और देख रहा हूं कि ये वली ए कामिल है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। राजा का अहंकार डगमगा गया, मगर दिल की जिद ने उसे सच मानने से रोक दिया। फिर भी दरबार के कई लोग उसी वक्त मुरीद हो गए। औलिया की करामतें कभी अहंकार से नहीं बल्कि रहमत से जाहिर होती हैं, और अजमेर का दरबार भी इस रहमत से महरूम न रहा। अजमेर के दरबार का वाक़े, जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत से अंधे को रोशनी मिली और दिलों में नूर उतरा। आप सुन रहे हैं SFKGN TV, पेश है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की कहानी। अगर आपको यह सिलसिला पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंचे।